नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। कार्तिक अमावस्या का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन पितरों की शांति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखा जाता है। इसे दीपावली अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र गंगा स्नान, दान पुण्य और दीपदान का महत्व बताया गया है। कार्तिक अमावस्या की कथा भी पितरों से संबंधित होती है। इस व्रत से जुड़े कुछ प्रमुख पहलुओं और कथा का वर्णन निम्नलिखित है। कार्तिक अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण को धन और अन्न का अभाव था, जिससे उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उनसे कहा कि यदि हम कार्तिक अमावस्या का व्रत करेंगे तो हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दोनों ने पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक अमावस्या का व्रत किया। उन्होंने पवित्र नदियों में स्नान किया, पितरों के लिए तर्पण किया और रात को दीपदान किया। इस प्रकार उन्होंने पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पितृ प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। पितरों की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी की सभी आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो गईं। उनके घर में धन्य धान्य की वर्षा होने लगी और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। इस प्रकार कार्तिक अमावस्या का व्रत उनकी सभी परेशानियों का समाधान बन गया। व्रत की महिमा। कार्तिक अमावस्या का व्रत करने से पितृ तृप्त होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाते। इस दिन किए गए तर्पण, दीपदान और दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार कार्तिक अमावस्या की कथा और व्रत का महत्व यही सिखाता है कि अपने पितरों को संतुष्ट करने से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कार्तिक अमावस्या के दिन व्रत करने का विशेष महत्व होता है। इसे पितरों की शांति और घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने के विधि विधान इस प्रकार हैं। पहला, स्नान और शुद्धि। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो
किसी पवित्र नदी जैसे गंगा यमुना में स्नान करें। अगर यह संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। दूसरा, पितरों का तर्पण। स्नान के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए काले तिल, कुशा, जल और सफ़ेद चावल का प्रयोग करें। पितरों को तर्पण करके उनके लिए प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार को आशीर्वाद दें। तीसरा, व्रत का संकल्प और पूजा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद हल्दी, चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। चौथा, दीपदान। शाम को घर के बाहर मुख्य द्वार पर और अन्य स्थानों पर दीप जलाएं। नदी, तालाब या किसी जलाशय में दीपदान करना भी विशेष पुण्यकारी माना जाता है। घर के हर कोने में दीप जलाकर नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रयास करें। पांचवा, लक्ष्मी पूजन। रात के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करें और घर में लक्ष्मी जी के स्वागत हेतु विशेष सजावट करें। धन, धान्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हुए उनकी विधि विधान से पूजा करें। छठा, दान पुण्य। इस दिन दान का विशेष महत्व है, इसीलिए गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। विशेष रूप से भोजन, वस्त्र, कंबल, तिल और अन्य सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है। गौदान, गाय का दान, भूमि दान और वस्त्र दान जैसे कार्य भी लाभकारी माने जाते हैं। सातवां, भोजन। इस दिन व्रत के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत में अनाज का त्याग करके केवल फल, दूध और अन्य फलाहार ले सकते हैं। पूरे दिन भगवान और पितरों का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करें और संध्या काल में व्रत का समापन करें। आठवां, व्रत का समापन।
रात्रि में या अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराकर या दान देकर व्रत का समापन करें। व्रत का समापन करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को प्रसाद दें। इस प्रकार कार्तिक अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से किया जाए तो इससे घर में सुख शांति, समृद्धि और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।